ओके, सॉरी, उनका नेटवर्क इशू की वजह से लेफ्ट हो गए, तो हम ही स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरा नाम राजनाथ है और मैं एक प्रमोटर के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूएफसी इंडिया, हेलो। बेसिकली ये एक। हेलो। हाँ, हाँ आनंद सर। हाँ सर, वो थोड़ा टेक्निकल इशू था। ठीक है, आप कंटिन्यू करो सर। ओके, ओके। सो यूएफसी इंडिया बेसिकली एक एनजीओ है और इसका काम जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ को सही तरीके से दिशा दिखाना है और उनको उनके लिए जॉब एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना हमारा काम है। ओवरऑल मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, चूंकि टॉपिक हमारा आज का है कि चैलेंजेज जो हम फेस कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कंपनी के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने काम के बारे में थोड़ा कम बात करेंगे और टॉपिक पे हम ज़्यादा बात करेंगे। हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जिसका मेन उद्देश्य ये है कि आप जो जॉब सीकर्स हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग सॉर्ट आउट कर सके। तो इसके लिए ही हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम हम लोगों ने कैरियर समाधान रखा है। आपके कैरियर से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस हैं उनको हम लोग फाइंड आउट करते हैं और उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो बेसिकली हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं कि पहले से प्री बिल्ड हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग जो सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले सब पहले तो प्रॉब्लम्स आप लोग बताएं, तो फिर हम बताएंगे कि हम लोग क्या सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद जैसे जैसे हमारी जो सर्विसेज हैं उनके बारे में बताएंगे। और ये सारी हम लोगों की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, क्योंकि एज ए एनजीओ हम लोग काम करते हैं और एनजीओ का मतलब ये होता है कि सेवा करना। ठीक है, तो ओके, सबसे पहले तो हम वन बाय वन इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग हेलो एवरीवन। हम लोग थोड़ा इस सेशन को इंटरैक्टिव बनाते हैं। सो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स एक एक करके। अमन। स्मॉल स्मॉल। स्मॉल इंट्रोडक्शन जस्ट, हम आपको अच्छे से जान सके, Uh, थोड़ा ग्लैंस मिल जाए आपको। okay, okay. Good evening, sir. My name कैसे is हो? Aman Kumar Pathak. I हम्म। am current posting in post-graduation diploma in management हम्म। from Noida Institute of Engineering and Technology. ओके। Uh, ओके that's अमन। all, sir. Yes. ओके। लावण्या। हाय लावण्या, यू देयर? ओके। शुभम और मनीष, a brief introduction. Manish Singh. Hi sir, good evening. Myself Manish Singh. Good evening, Uh, Manish. सर करेंटली मैं अभी ऐसा सॉरी शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड में एज ए एचआर एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ। Mm-hmm. जैसे कि मैं इसको आज आपका जो सेशन है उसको मुझे ज्वाइन करने का यही रीजन था कि एक्चुअली रिसेंटली आई एम ए रिक्रूटर ऑल्सो, और Mm-hmm. मुझे कुछ अभी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि मुझे मैन पावर सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहा है टाइमली। Mm-hmm. तो मैं ये देखना चाहता था कि एक्चुअली पीपल जितने भी हैं, मैं देखता हूँ हमेशा लिंक्डइन पे पब्लिक बोल रही है मुझे जॉब नहीं मिल रही है और मुझे मैन पावर नहीं मिल रहे हैं। Mm-hmm. तो
रीजन बिहाइंड ऐसा क्यों है कि एक एम्प्लॉयर को उसको एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं और एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर नहीं मिल रहे हैं? हाँ, तो ये इश्यूज हमें डिस्कस करना है अभी, हम लोग बिल्कुल सर, डिस्कस बिल्कुल। करेंगे। मैं इसीलिए मैं कनेक्ट हुआ हूँ। बिल्कुल सर, हम इसको डिस्कस करते हैं सर। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मनीष, वी विल डिस्कस इट मनीष। पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं मनीष, फिर हम लोग इंटरैक्टिव बनाते हैं इसको सारा श्योर कुछ। श्योर। ओके मनीष। सतीश, सतीश, you there? Hello. Hi सतीश। सतीश, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा अपने बारे में कुछ बताओ, हमें कुछ आइडिया दे मिले। क्या करते हो? Yeah. I work as a payroll manager, assistant payroll manager for Sutherland Group, and I handle US, Canada, Jamaica, and UK payrolls. Okay. So basically, the reason for attending this one is like I've been looking for a change. The thing is like I've been applying a lot of other jobs and all, but the thing is like whenever I'm attending any interviews, I do not get any feedback stating that what exactly is the reason that they're rejecting it. I've almost gone through like most of the times I've even attended the HR discussions and everything is done, and in the end like they don't respond back. And they don't even give like what exactly is the reason that the profile is not being shortlisted or I'm not being selected and all. Yeah, they're not giving you any information, anything. Exactly. And I've been like off recently what I started doing, like I've been asking the HR to give me a feedback what exactly is the reason, but they come back stating that the profile is not shortlisted. Even after all the discussions, even after the compensation discussions and all, they said like it is not shortlisted. They won't explain you properly. Yeah, at least like a basic reason if they can give, like whether it is a compensation issue or the profile is okay. If I'm going until the HR discussion and the profile, compensation is also being discussed. That doesn't mean that I'm not suitable for the job, right? Exactly. So that's one area. And other thing is like whenever I apply anything in LinkedIn, it states that my profile is matching. Everything is there. Like I already like have the required experience and everything for that particular position. And but there is no response from the companies or maybe the HRs. They don't get back or anything. So is it like there is any mismatch in the LinkedIn's logic that it shows that everything is matching? Though I personally go through the job description and everything, it does suit to the particular position. But later on when I don't get any response from the HRs, it's like little bit demotivating, like what exactly is lacking there. So we have a HR recruiter was with us, so we will discuss in this topic later. मनीष जी, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में आराम से। आपको इशू तो दिख ही रहा होगा, वो क्या बोल रहे हैं, वो एक एम्प्लॉय और एक आप रिक्रूटर, तो इधर तो बात करना है मुझे रिसेंटली जो अभी करने बताया सेम एज ए रिक्रूटर अलग चीज है, बट एज ए एम्प्लॉय मैंने खुद भी चीजें फेस की हैं। रिसेंटली मैं भी अभी फेस कर रहा हूँ कि मैं भी कई जगहों पे चाहता हूँ कि फॉर ए बेटर अपॉर्चुनिटी और फॉर ए बेटर रीच, बट ऑलरेडी आई एम आल्सो फेसिंग दैट every time my profile has been selected, but at the last moment I got the message. Okay, Manish. Shubham, you there? Lavanya? Yeah, good evening. Yes, sir. आप म्यूट कर सकते हो, हम लोग डिस्कस करते हैं अभी जब Sure. Kumar from Graphic Era, from Patna, Bihar. Hello. Hi, Shubham Kumar from Patna, Bihar, and currently I am pursuing BTech CSE from Graphic Era deemed to be University, Dehradun. So I joined this because I'm currently in 6th semester. So a lot of companies are going to appear in next few months. So I wanted to know the challenges which I am going to face. Okay, Shubham. Yeah, in campus placement. So what I was interested in knowing. Yes, sure, sir. Okay, we'll discuss, Shubham. Okay, Raj sir, now you can continue the session. Okay, so हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली आपके सारे सवालों का जवाब लेके आया है, और बेसिकली अभी हम लोग लॉन्च नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहे हैं।
what is the exact problem which faced by a job seeker, which faced by a employer, both. क्योंकि हम एम्प्लॉयर के बेनिफिट में भी काम करेंगे और हम जॉब सीकर के भी बेनिफिट में काम करेंगे। कोई कंसल्टेंसी सिर्फ जॉब सीकर के बेनिफिट में काम करता है, कोई कंसल्टेंसी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में काम करता है। मेरा काम दोनों के बीच में खड़ा होके और जो सच है वो बोलना है, चाहे उसके लिए कंपनी बुरा माने, चाहे उसके लिए जॉब सीकर बुरा माने। हम लोग जो प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं उसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है। ओके, सो द थिंग इज दैट हमारी जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के अंदर अभी सतीश जी का 2 क्वेश्चंस आया है। मैं सतीश जी का क्वेश्चंस का पहले आंसर दूंगा, बाकी लोगों का क्वेश्चंस नहीं आया है तो मैं बाद में उनका भी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, लेकिन पहले सतीश जी का 2 क्वेश्चन का आंसर है। सतीश जी, ये 2 क्वेश्चन के अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं जो चैलेंजेज आप फेस कर रहे हैं? Nothing in particular, Mr. Raj. Like, see, if for every job seeker, the main question would be like, what exactly is the reason he's being rejected? When everything seems to be fine, like, जब भी उसका कोई प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है, like, HR बोलता है कि like, you're suitable for this job and we're shortlisting you. Then the same HR comes back straight saying that you're not selected. सब कुछ खत्म हो, like, and take my example, like, कंपनसेशन का भी डिस्कशन हो गया, दैट मीन्स आई एम थ्रू विथ ऑल द इंटरव्यूज, टेक्निकल जो भी इवैल्यूएशन सब भी हो गया, ओनली द एचआर राउंड, कंपनसेशन का भी डिस्कशन हो गया, दे सेड लाइक विल गेट बैक टू यू। हाँ, अगर कंपनसेशन का कुछ इश्यू है, दे शुड बी टेलिंग दैट वी कैन नॉट पे दैट मच, एंड इनिशियली व्हेन दे एक्चुअली शॉर्टलिस्ट वो डिटेल्स पूछते हैं कि व्हाट इज योर करंट सीटीसी एंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड, राइट? सो व्हेन आई टेल देम द एक्सपेक्टेड सैलरी, दे से ओके वी कैन डू इट। Okay. And at the same thing, like, when the all interviews are done, जब भी discussion होता है, they say like they'll get back to me. ऐसा क्यों होता है कि like they don't come back again? Okay. मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। हाँ, okay. That's all है, yeah. Okay. तो मैं सबसे पहला प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हर पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है जहां सारी जॉब अवेलेबल हो। हाँ, आपको खाना मंगवाना है, स्विगी में जाओ, आपको सारी खाना आपको मिलेगी, चाहे वो फुटपाथ से भी हो, फुटपाथ नहीं बोलेंगे लेकिन एक एवरेज क्लास का भी खाना मिलेगा। वही पिज्जा आपको 70 रुपए में भी मिल जाएगा और 700 में भी मिलेगा। हर एक इंसान अपने हिसाब का पिज्जा ऑर्डर कर सकता है, बट कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है जहां सरकारी नौकरी भी अवेलेबल हो, अर्ध सरकारी नौकरी भी अवेलेबल हो और प्राइवेट नौकरी भी अवेलेबल हो। प्राइवेट नौकरी का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिंगल प्राइवेट नौकरी जो मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का। मैं बोल रहा हूं प्राइवेट नौकरी, इंटायर प्राइवेट नौकरी। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पोर्टल्स काम करती है, नौकरी पोर्टल्स, वो उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि आई हैव टू अर्न समथिंग फ्रॉम दिस बिजनेस। बट हमारा जो हम लोग ये प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, ये सर्विस के हिसाब से लेके आए हैं, चाहे वो जॉब सीकर्स को सर्विस देना हो, चाहे वो कंपनी को सर्विस देना हो, हम दोनों को सर्विस देंगे। कंपनी चाहे तो हमें उसको बेनिफिट लग रहा है तो वो डोनेशन हमें दे सकती है, हाँ, हमें दान दे दे, हम उसके लिए तैयार है। मेरे को किसी जॉब सीकर से उसकी सैलरी नहीं चाहिए। जॉब सीकर हमें दान दे सकता है, कंपनी हमें दान दे सकता है, हम
पर्टिकुलर कोई कमिटमेंट नहीं कंपनी से लेके आ रहे हैं कि आपको 1 मंथ की सैलरी देनी है, तो जिसकी वजह से हर वो कंपनी हमारे साथ में जुड़ने को तैयार है। देखिए फ्रैंकली 1000 कंपनी को हमने कांटेक्ट किया है आज तक, हाँ, विद इन 15 डेज। तो 1000 कंपनी में लगभग 100 कंपनी मेरे साथ में जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें से 900 कंपनी ने मना नहीं किया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दे आर वेटिंग कि ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ना नहीं होता। तो मैं इस चीज से सेटिस्फाइड हूं कि लोग हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि हर वो जॉब जो मार्केट में अवेलेबल है, एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर अवेलेबल रहेगा तो हर वो जॉब सीकर जो घर में बैठा ये सोचता है कि मेरे को नौकरी कहाँ मिलेगी, कभी कभी उसके गली के बाहर नौकरी अवेलेबल होती है, उसको पता नहीं होता कि नौकरी है कि नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, तो हम लोग हर वो नौकरी लेके आना चाहते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। चपरासी से लेके सीईओ तक की नौकरी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगी। छोटे बिजनेसमैन से लेके फॉर्च्यून 500 कंपनीज की नौकरी हमारे पास अवेलेबल रहेगी। हर गवर्नमेंट जॉब हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेंगे। बस करना यही है कि आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि योर प्रोफाइल से मैच करता हुआ जो भी जॉब रहेगा वो आपके पास में उसका मैसेज जाएगा। आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप उस पर अप्लाई करना। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हम लोगों का फिल्ट्रेशन, जॉब फिल्ट्रेशन एंड कैंडिडेट फिल्ट्रेशन बहुत ही पावरफुल हम लोग बना के लेके आ रहे हैं। दैट मीन्स कैसा होता है कि अगर किसी कंपनी के माइंड में है कि हमें 5 साल का एक्सपीरियंस लड़का चाहिए, तो कभी कभी क्या होता है कि 4 साल का एक्सपीरियंस लड़का भी जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। उस वक्त में एचआर क्या करता है कि उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए रखता है कि मान लो अगर कोई नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। तो उसी वक्त में ये प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, चिपका देंगे अपने बॉस के पास। मेरी बात समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं? कि अगर मान लो एक सोना नहीं मिल रहा है तो ऐसा करते हैं कि बॉस को बोल के कि ये पीतल भी है ना, सोना की तरह है, और बॉस को चिपका देते हैं। क्योंकि हर वो इंसान प्रॉपर जॉब करना के लिए मतलब दिल में आज के डेट में रहता है ना, 90% लोग जो मिलेंगे ना वो अपना काम अपना टाइम देखते हैं। ठीक है, तो जॉब जो होता है बेसिकली जो चीज चाहिए वो चीज पे ध्यान ना देके वो क्या करते हैं कि कुछ कम भी रहा तो उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसा सतीश जी के केसेस में क्या हुआ कि उन्होंने लेके रखा अपने पास में, लेकिन उनसे अच्छा मिल गया तो वो उसको प्रायोरिटी में रख लिया। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं कि अगर आप कंपनी हमारे पास ज्वाइन कर रहे हो एज ए जॉब प्रोवाइडर, तो आपको जो भी एप्लीकेशंस चाहिए आप पर्टिकुलर बताओ कि मेरे को 5 साल एक्सपीरियंस का लड़का चाहिए, 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस का लड़का चाहिए, मैं पर्टिकुलर उसी पीरियड का लड़का दूंगा। ऐसा नहीं कि आपको मैं मतलब 4 साल का लड़का दे दूंगा, बिकॉज
हमारे में फिल्ट्रेशन लगा हुआ है, पावरफुल फिल्ट्रेशन लगा हुआ है। आप दूसरे जॉब पोर्टल में जाएंगे तो क्या होता है कि आपको पावरफुल फिल्ट्रेशन नहीं लगा हुआ है। आप अगर वेब डिजाइनर के लिए सर्च मारोगे तो हर वो नौकरी निकल जाएगी जो वेब डिजाइनर से रिलेटेड है, चाहे उसके लिए 15 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना मांग रहा हो। लेकिन हमारे यहाँ पे ये एक कॉमन कॉज है कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है, तो ही आपको वो नौकरी दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। पावरफुल फिल्ट्रेशन ये हमारा मेन रहेगा, जिसकी वजह से आपको वही नौकरी दिखेगी जो आपके लिए सूट करती है। ऐसा नहीं कि आपका प्रीवियस पैकेज मान लो 20,000 रुपए है या चलो 50,000 रुपए है, तो हम आपको 45,000 रुपए से लेके और 70,000 की नौकरी दिखा सकते हैं, ठीक है। आपको 25,000 की नौकरी पे नहीं दिखेगी, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और कंपनीज का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी अच्छी होती है तो लोग 2-4 हजार रुपए कम पे भी ज्वाइन कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फैसिलिटीज अच्छी मिलती है तो लोग कंपनी के नाम से या ब्रांड के नाम से थोड़ी बहुत पीछे भी आ जाते हैं, या जॉब नहीं मिल रहा है तो भी पीछे आ जाते हैं। तो मैं इसके लिए 50 का 45 कर सकता हूं, 10% 15% नीचे लेके आऊंगा और ऊपर 30% तक जाऊंगा, मतलब इतने ही फिल्टर लगाएंगे। ऐसे करके बहुत पावरफुल फिल्टर लगा देंगे जिससे कि कंपनी का भी टाइम वेस्ट ना हो और कैंडिडेट का भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। दूसरा चीज है कि कंपनी फीडबैक नहीं देती। हम लोग क्या करके लेके आ रहे हैं कि अगर आपको 10 रिज्यूम गया है तो विद इन ए वीक 10 का रिस्पॉन्स देना होगा विद रीजन। अगर मान लो आपने रीजन दिया कि ये बंदे को C++ नहीं आता, बंदा C++ सीखेगा, अपने आप सीखेगा, लेकिन कोई बताएगा तभी तो सीखेगा। अब मान लो वो वेब डिजाइनर है, वेब डिजाइनर के फील्ड में 72 लैंग्वेज होते हैं। एक तो लैंग्वेज की वजह से किसी को छांट दिया तो वो बंदा उस पे काम करेगा, लेकिन कोई बताएगा तभी तो काम करेगा, अगर नहीं बताएगा तो कैसे काम करेगा। तो इसके लिए हम उसके लिए रिकमेंड करते हैं, और अगर वो कोई भी कंपनी का एक लिमिट होएगा, अगर उतने लिमिट तक वो नहीं बताता है किसी कैंडिडेट को, हम उस कंपनी को बैन कर देंगे परमानेंटली। क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ना तो कंपनी के पीछे भाग रही है और ना ही कैंडिडेट के पीछे भाग रही है। कैंडिडेट की भी कमी नहीं है और कंपनी की भी कमी नहीं है, क्योंकि हम फ्री में सर्विस दे रहे हैं, तो ना तो हमारे पास कंपनी की कमी है और ना ही हमारे पास कैंडिडेट की कमी है। जॉब करने वाला आज के डेट में जॉब मिल जाए हिमालय पहाड़ पे तो 60% से ज्यादा लोग, मतलब 60 to 70% लोग हिमालय पहाड़ पे जाके नौकरी कर लेंगे, लेकिन उनको कंफर्म मिलना चाहिए। अगर आज के डेट में आप कल लद्दाख में 7 जवान शहीद हो गए, उनको पता है, जब वो फौज में जाते हैं उनको पता है कि मैं वापिस नहीं सरवाइव नहीं कर पाऊं, लेकिन फिर भी जाते हैं। सर हाँ
आपने जो बोला ना सर वो बिल्कुल सही है। एक आपने ऐसा बोला कि अगर कोई भी कंपनी का रिक्रूटर अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो अपन आप मतलब उसको बैन कर देंगे या फिर हम उसको बैन कर मतलब देंगे। एक पर्टिकुलर देखिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने सिप्ला में भी काम किया है, मैंने लुपिन में भी काम किया है, मैंने ब्रिस्टोल में भी काम किया है, मैंने सोडेक्सो में भी काम किया है। राइट। सुनिए तो इनफैक्ट मैंने एसआरएफ में भी काम किया है और करेंटली मैं शक्ति बम में काम कर रहा हूँ। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ ना कुछ हर एक कंपनी में ऐसा प्रेशराइज रहता है कि हाँ ठीक है अभी होल्ड करो, हाँ ठीक है अभी होल्ड करो। तो सर फिर उसमें मैं किसी किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे एक पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा हूँ कि सर उस सेंस में जैसे कि मैं किसी भी कंपनी के, अभी मैं शक्ति बम का एम्प्लॉय हूँ, आज आज नहीं तो कल मैं किसी दूसरे कंपनी का एम्प्लॉय रहूंगा। मेरे सीनियर्स मुझे क्या बोलते हैं कि मनीष प्लीज होल्ड दिस प्रोफाइल। अब उसमें क्या होता है कि सर मैं आपको भी फीडबैक नहीं दे पा रहा हूँ और नहीं, कंपनी मुझे कुछ फीडबैक नहीं दे पा रही है। एक तो मिनट, उस सेंस में हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? एक मिनट। हमारा ये है, आपको फीडबैक देना है। आप ये भी लिख बिल्कुल सर, सकते हैं, आप ये भी लिख बिल्कुल। सकते हैं, होल्ड हम्म, होल्ड फॉर डिसीजन। इतना बिल्कुल लिखिए। सर। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सामने वाला ये चीज समझ जाएगा कि हमारा प्रोफाइल होल्ड पे है। ठीक है। श्योर सर। हाँ आप 15 दिन के बाद फिर से उसको रिस्पॉन्स को रिपीट कर सकते हैं कि भाई को श्योर। रिजेक्ट हो गया, या 15 दिन बाद तो बंदे का एक सेटिस्फैक्टरी लेवल होएगा। ठीक है। हाँ मैं बिल्कुल। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कंपनीज को रिलैक्सेशन नहीं दे रहा हूँ या कैंडिडेट को रिलैक्सेशन नहीं देना बिल्कुल है, बस दोनों को वही देना पूछ है। रहा था कि प्रॉपर फीडबैक आ जाना चाहिए कि भाई भाई आप एचआर वाले हो, मनीष तुम एचआर वाले हो, मुझे एक प्रॉपर डेट बता दो, 15 डेज बता दो, 10 डेज बता दो, पर उससे ओवर लिमिट नहीं होना चाहिए। मैं वही पूछ रहा था सर। मैं 1 हफ्ते का टाइम दूंगा। कोई भी बंदा बिल्कुल। आपके, हाँ देखिए अगर प्रॉपर फिल्ट्रेशन होएगा, आज के डेट में कोई भी ऐसा, आप एचआर में काम करते हो, आप श्योर बता सर। दो कि कोई भी ऐसा जॉब पोर्टल जिसके अंदर प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो। नहीं कोई किसी में भी नहीं है सर, फिल्ट्रेशन तो है ही नहीं। और ऊपर से अभी हर एक कंपनियों में रेफरेंस वाला जो फंडा है ना, वो थोड़ा सा नहीं, प्रॉब्लमेटिक। और वो सर इसलिए है सर, जो आप अभी जो कर रहे हैं ना, वो ये नहीं था इसलिए वो रेफरेंस वाला फंडा बहुत ज्यादा आता है कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरे भाई है, ये मेरे चाचा का लड़का है, मेरे मामा का लड़का है, दोस्त यार, तो वो इसलिए चलता था। बट हाँ, अब उन चीजों को सुधारना जरूरी है सर। हाँ, हम लोग इसके लिए ही ये पूरा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि देखिए, मैं अपनी बारे में बताता हूँ। श्योर सर। आज से 10 साल पहले मेरी नौकरी छूट गई किसी एक एक्सीडेंट की वजह से। मेरी नौकरी छूट गई। मैं 6 महीना तक बेड रेस्ट पे था, मेरी नौकरी छूट गई। क्योंकि 6 महीना का गैप हो गया, कोई भी नौकरी देने को राजी नहीं। ठीक है। मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं? ठीक है। तो इवन दो कि आप बिलीव नहीं करेंगे, 50% सैलरी पे भी मैं काम करने को तैयार। हाँ, 1,35,000 रुपीज की सैलरी से 95,000 की सैलरी में मैं पहले ही चला गया, क्योंकि वो वहां पे इंसेंटिव स्ट्रक्चर ज्यादा था। तो मैं इसके लिए 95 वाले में चला गया, और 95 से मैं 45 में भी काम करने को तैयार, लेकिन कोई बंदा लेने को तैयार नहीं। सही क्यों? बात है। मेरा मुश्किल ये था कि आई एम नॉट फाइंड एनी जॉब पोर्टल जो मेरे को सपोर्ट कर सके। बिल्कुल सर। हाँ, और सर जो जॉब पोर्टल तो बिल्कुल, ये तो एक बिटर ट्रूथ तो है ही सही। और इनफैक्ट कोई एक भी प्रॉपर कंसल्टेंसी इंडिया में नहीं है जो कि एक प्रॉपर फीडबैक देके और प्रॉपर रिस्पॉन्स दे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबका एक लिमिटेड सोर्स है। हर कंसल्टेंसी वाले का 4 कंपनी से टाइप है, दूसरी वाले का 4 कंपनी से टाइप है, तीसरा वाला, मैं रहता हूँ जम्मू, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं तो इंदौर में रहता हूँ, मैं रहता हूँ जम्मू में, तीसरा एक कंसल्टेंसी वाला वो मिलता है, वो बोलता है कि भैया केरला जाना है आपको। तो अब सडनली कोई भी इंसान अगर दिल्ली में रहता है तो वो केरला थोड़ी जा पाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो आती ही आती है। बिल्कुल सर।
नहीं, इसके पीछे का रीजन मैंने आपको पहले बता दिया कि हर कोई फाइनेंशियल जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। बिल्कुल मैं सर। पेमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आपको लगे तो आप मेरे को डोनेशन दे देना, ठीक है? श्योर, बिल्कुल। हाँ, और क्या। आपको अगर मेरी सर्विस से 5 लाख रुपए फायदा हो रहा है, यू जस्ट डिसाइड कि कितना देना है इस कंपनी को डोनेशन। श्योर। ठीक है, आप 2 लाख देना, 1 लाख देना, 50,000 देना, मैं आपको कॉलर नहीं पकड़ने जाऊंगा। श्योर, ठीक है, बिल्कुल। मैं गांव से लड़का ढूंढ के दूंगा, क्योंकि लोग घर में बैठे हुए हैं बॉस। और आज का डेट का ये सिचुएशन है कि जो काबिल लड़के हैं वो घर पे बैठे हुए हैं, और जो लड़का बोलना जानता है वो अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है। सर मैंने अभी जब अपनी मीटिंग ज्वाइन हुई थी सर, तो मैंने यही चीजें बोली थी। इनफैक्ट मैं अपने ऊपर भी बोल रहा हूँ कि सर आज के डेट में हमारे पास शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड में 250 वैकेंसीज है, रिलेटेड टू सीएनसी ऑपरेटर, रिलेटेड टू लेथ ऑपरेटर, टर्निंग ऑपरेटर, वेल्डर, क्वालिटी एश्योरेंस, दुनिया भर के। आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखिए, हमारे जो डीजीएम है प्रतीक पटेल, वो आपको हमारी दुनिया भर की वैकेंसीज वो मतलब हमेशा करते हैं। मैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल बता रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है सर, मुझे आदमी मिल नहीं रहे, और अगर बिटर ट्रूथ मार्केट में जाके देखता हूं तो लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो मैं यही सोच रहा था, मुझे आदमी नहीं मिल रहे और लोग बोलते हैं उसको जॉब नहीं मिल रही, तो क्यों नहीं मिल रही है? कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं वो सामने वाला हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या हम राइट, कम्युनिकेशन गैप इसका मेन थी। बिल्कुल सर। ओके, चलिए मैं अभी सतीश सर, आपका दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारे पास सॉल्यूशन निकल गया। श्योर सर। ठीक है, हम लोग 15 अगस्त को लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा हमें सपोर्ट करिएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब, बस देखिए, टू बी फ्रैंक, हम लोग इसके लिए आ रहे हैं। देखिए, आज के डेट में ये प्लेटफॉर्म अगर लेके मैं किसी भी एंजल इन्वेस्टर के पास जाऊं, हाँ, मेरे को इजी वे में मेरे को फाइनेंस मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मैं इसके लिए नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरे को ये एनजीओ ही बनाना है। श्योर। हाँ, मेरे को किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं सेवा भाव से ये लेके आया हूं, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल बनाओगे तो सारी कंपनियां क्या करेगी, फिर आपको भाई इसका बहुत महंगा प्लान है, ऐसा करते हैं दूसरा से ले लेते हैं, जैसा सिम कार्ड में पहले होता था, अभी भी सर। होता है। मैं खुद ये चाहता हूं कि मैं एज ए एचआर मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि जैसे आप बोल रहे हो ना कि आप एक कुछ भी एक पोर्टल लेके आ रहे हो, मैं चाहता हूं कि मैं इतने लोगों से जुड़ूं कि आज मैं शक्ति पंप में हूं, कल को मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा, मैं एक पोस्ट करूं कि भैया मुझे 2 क्वालिटी ऑफिसर चाहिए, मुझे 2 मैकेनिकल चाहिए। मतलब 2 अगर मैंने बोला ना, तो मेरे पास एटलीस्ट 20 प्रोफाइल आ जानी चाहिए और दुनिया भर के तरफ से आ जानी चाहिए। तो यही बहुत बढ़िया तरीका है सर। इससे क्या होगा कि मेरे को भी आसानी है, और जो पब्लिक गांव में है या रिसेंटली जो पढ़ के निकल रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है सर। मैं गांव गांव जाके इसका एडवर्टीजमेंट करने वाला हूँ, गांव गांव जाके। बिल्कुल, ठीक है सर। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ 100 रुपीज हम लोगों का रजिस्ट्रेशन फी है फॉर थ्रू आउट लाइफ। नहीं, मिनिमल है सर, बिल्कुल। ठीक है, और अगर 3 महीने के अंदर मैं जॉब नहीं दिला पाया, विल पे 5,000 रुपीज एज ए कंपनसेशन। श्योर। ठीक है, 3 महीने बहुत होते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब 3 महीने हो गए और काम नहीं दिला पाया, तो ऐसा लड़का बेकार है, उसको जिंदगी में कभी काम नहीं मिलेगा। बिल्कुल। वो मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो और भी कोई हम आपके साथ दूंगा। बिल्कुल, आप और भी सभी लोग कनेक्ट करिए सर, मैं म्यूट करता हूँ। बिल्कुल सर। ओके, और किसी को कोई चैलेंज?
कोई अपना चैलेंज मेरे साथ शेयर कर सकता है जॉब हाँ, ढूंढने का कोई चैलेंज? भी अगर कोई भी इश्यूज हेलो आपको आती है, कोई भी क्वेश्चन है, दीपेंद्र? यस दीपेंद्र। सर, आई एम फ्रॉम, मैं सर राजस्थान बांसवाड़ा से बात कर रहा हूँ सर। हम्म। हेलो। हाँ यस दीपेंद्र, आवाज आ रही है हाँ आपको? सर, मैं राजस्थान बांसवाड़ा से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सर, मैंने सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन और मैंने हार्डवेयर के अंदर सीसीटीवी के अंदर मैंने 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लिया है सर। ठीक नहीं होता है तो हाँ काफी टाइम से ट्राई किया जाता है। जैसे अभी मुझे अहमदाबाद से कॉल आया, मैं कल अहमदाबाद जाने वाला हूँ, मेरा एक इंटरव्यू है वहाँ पर। हम्म। तो वहीं पर भी ये है कि मतलब 4 इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं 5 दिन के अंदर। अभी सभी जगह पर ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो लैंग्वेज का इशू। देखो अभी लैंग्वेज का। जैसे देखो जो एक होता है ना, हमें उनको एक क्राइटेरिया मिलता है, किसी भी रिक्रूटर को एक नो क्राइटेरिया नो मिलता आई है। सर, नो नो। पार्डन? हेलो। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो दीपेंद्र? सर पता है मुझे, उनके क्राइटेरिया देते हैं, हाँ, उनको पता है उनकी मेरा। क्राइटेरिया रहती है। देखो दीपेंद्र, स्किल्स अपनी जगह होती है, बट क्या होता है ना कि अगर सारे चेक पॉइंट्स अगर चेक नहीं होते तो एक रिक्रूटर को भी आगे आंसर करना होता है। अग्री मनीष जी? मनीष जी? मनीष? ओके सर देखिए क्या होता है कि जैसे कि अब मुझे जैसे हमारा शक्ति पंप पूरे ऑल ओवर इंडिया में है ना सर। तो अब क्या है कि अगर मुझे अपने एक चेन्नई ऑफिस के लिए किसी को रिक्रूट करना है एज ए सेल्स पर्सन, तो मुझे वहां पे क्राइटेरिया डालना पड़ता है कि भाई वहां पे एक तेलुगु लैंग्वेज वो कंपलसरी है। ऐसे ही सर अगर मैं मेरा जो गुजरात लोकेशन में है तो वहां पे गुजराती लैंग्वेज कंपलसरी होता है। तो सर वो हाँ हेलो। तो लास्ट टाइम मैंने है ना एक कंपनी के अंदर काम वर्क किया था, वो पैन इंडिया काम करती थी कंपनी। हाँ डील शेयर के अंदर हमारा इंस्टॉलेशन का काम होता था, सीसीटीवी, फायर अलार्म और बायोमेट्रिक मशीन का। ठीक है सर। तो हमको ट्रैवल करना होता था, बैंगलोर भी करना होता था, उसके बाद चेन्नई भी करना होता था, दिल्ली भी करना होता था। वहां पर हमको ये प्रॉब्लम नहीं आता था। हमारा रिक्रूटमेंट ऐसे मतलब एक इंटरव्यू के थ्रू नहीं हुआ। लिए वो एक क्राइटेरिया की चीजें भी ला रही है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, हमने आपका इंटरव्यू अरेंज करा दिया कहीं पे, ठीक है, तो वी गिव यू इंटरव्यू ट्रेनिंग ऑल्सो, जो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इजी होगा। फॉर एग्जांपल आप ले लो, अगर आपको कहीं इंग्लिश की जरूरत है, ठीक है, तो वी गिव यू अ क्रैश कोर्स जो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उस इंटरव्यूअर से कनेक्ट करने के लिए, और उसका जो चेक पॉइंट रहेगा कि यस वी नीड ए इंग्लिश स्पीकिंग गाय इन आवर कंपनी, तो वो भी आप चेक पॉइंट हो जाएगा और आपकी स्किल तो है ही, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको जॉब लेने में इजी कर देगा। देखो आप डिफरेंस देख लो, एक जगह आपको कोई असिस्ट नहीं कर रहा था इंग्लिश के लिए या कोई भी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, कोई कंसल्टेंसी इतना करती नहीं है, बट व्हाट हाँ हम क्या कर रहे हैं, हम आपको हर तरीके से तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आपको हम एज ए फ्रेंड, एज ए आपका एक कंपेनियन के जैसे हेल्प करने, वी आर नॉट डूइंग बिजनेस विथ यू। नो भाई सर, मेरे एक फ्रेंड है अहमदाबाद से, वो एचआर के अंदर है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था इस लिंक के थ्रू, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया सर। ये मैं देखना चाह रहा था कि एक बहुत अच्छे स्किल लेकर आए आप लोग, तो मैं ज्वाइन करता हूँ और इससे देखते हैं कि अपन क्या क्या चीज अपने अंदर क्या कमी है और प्रॉब्लम क्या चल रहा है। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते, अपने एम्प्लॉयर से कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। आनंद सर एक मिनट मैं आप समझाता हूँ। ओके दीपेंद्र जी, हम लोग जो है वो 2 चीज लेके आए हैं आपके लिए। पहला तो 2 ट्रेनिंग आपके लिए कंपलसरी आप ले सकते हो। पहला तो स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, और दूसरा आप ले सकते हो इंटरव्यू स्किल्स ट्रेनिंग। हाँ, दोनों के लिए आपको सिर्फ 100 रुपए और 100 रुपए पे करने होंगे, यानी 200 रुपए पे करने होंगे। एक मिनट और भी चीजें हैं, मैं बता देता हूँ। 200 रुपए के अंदर जब तक आप सीख नहीं जाते, जब तक आपको क्लास करनी है फ्री ऑफ, मतलब वो 100 रुपीज में ही क्लास चलेगी। आप ये मत सोचिए कि आपको हर हफ्ते देना है या हर महीने देना है, ऐसा नहीं। 100 रुपीज में आपको
इतना इंग्लिश सीखने को मिलेगा कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सके। ठीक है, तो मैं यही जानना चाह रहा थी कि आप लोग का जो ये जो प्रोग्राम है ना, मुझे इसी से आपने जो बताया सर बहुत अच्छा लगा मुझे। और सर यही चीज मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप बहुत अच्छा ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा चीज हम लोग ये लेके आ रहे हैं कि आपको इंटरव्यू देने के लिए बेंगलोर और दिल्ली और चेन्नई और अहमदाबाद नहीं जाना पड़े। ओके। जॉब सीकर्स का प्री इंटरव्यू सेशन अपलोड करेंगे हर प्रोफाइल के साथ। आप प्री इंटरव्यू सेशन, मनीष जी हैं यहाँ पे HR। क्या होता है प्री इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में क्या देखा जाता है, कैंडिडेट कैसा है, बोलने का कैसा आता है, सीखा क्या उसने, अभी तक क्या कर रहा है, उसको मौका दिया जाए, ये सारी पहले और अपलोड कर देंगे। कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा सर, आवाज आवाज कट रहा है आपका। हेलो राज सर, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही, नेटवर्क इशू था थोड़ा, आप रिपीट कर दो प्लीज। मैं ये बोल रही हूँ सर कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर की। अभी आ रही है क्या? अभी आ रहा है, डन, अभी क्लियर है, अभी आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, आप एक बार रिकनेक्ट कर लो। ओके गाइस, थोड़ा वेट करना, और सर रिकनेक्ट कर रहे हैं, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है? सॉरी, अभी आ रही है? क्लियर। हेलो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्री सर नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है सर, वॉइस क्लियर नहीं आ पा रहा है। क्या इसनो का टाइम बचेगा, HR बचेगा और कैंडिडेट का भी टाइम बचेगा। राउंड में क्या होता है, लोग ये समझना चाहते कि बंदे का पोटेंशियल क्या है, बंदा क्या करता है, बंदा क्या है अपने लाइफ के अंदर, क्या करता है, वो तो आई कांटेक्ट में पता चल जाता है। अगर कोई बंदा सामने से रिकॉर्ड कर रहा है और वो राज सर, हेलो राज, वो HR, हेलो राज सर, सर हाँ हेलो, आप एक बार स्टार्ट से रिपीट कर दो, बिकॉज़ आपकी आवाज आ नहीं रही थी अच्छे से, तो रेफरेंस इनको समझ आएगा नहीं, आप स्टार्टिंग से एक बार बता दो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट थोड़ा नेटवर्क इशू है, हम लोग ठीक करके आ रहे हैं, आप बस वेट करो थोड़ा, ठीक है प्लीज। हेलो 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 हेलो, सर आ रहा है, आपका वॉइस क्लियर आ रहा है। अभी आ रहा है क्या आवाज? हाँ सर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। ओके सॉरी, आप लोगों को परेशानी हुई लेकिन अभी न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो हर एक चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है।
ठीक है, तो धीरे धीरे ही प्रिपेयर होते चले जाएंगे। अभी आप हमें 2 स्किल ढाई दीजिए, महीना हम टाइम है। आपको सर एक प्रॉपर बाइंड करके नेटवर्क देंगे, कभी इश्यू नहीं आएगा सर, आप हमारा हेल्प कर सकते हैं। अरे सर ठीक है ठीक है, ओके, नॉट एन इशू। तो हम लोग एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं जिससे कि फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू किसी को लेने की जरूरत ना पड़े। कोई भी एचआर ये देख सकता है कि इस बंदे के अंदर क्या पोटेंशियल है, उसकी बोलने की क्या कैपेसिटी है, वो उसको हम मौका देंगे तो वो क्या कर सकता है, और वो सामने सामने मतलब रिकॉर्डिंग करके बोलेगा, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। धीरे धीरे एचआर को एक्सपीरियंस हो जाता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है उसके शक्ल से। तो अगर कोई रिकॉर्डिंग करके भी देगा तो आपको 90% ये हो जाएगा कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, और ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहा है, तो आपको सिलेक्शन करने में आसानी होगी। दूसरा चीज, हर एचआर को टाइम बचेगा। कभी भी रात के 12 बजे अगर किसी एप्लीकेंट का इंटरव्यू देखना हो, वो रात के 12 बजे भी देख सकता है। इससे ये नहीं कि रात के 12 बजे ही देखिए, मेरा बोलने का मतलब है जब वो चाहे जब उसको उसका इंटरव्यू देख सकता है। इससे क्या होगा, एचआर को वेट नहीं करना पड़ेगा कि अब इंटरव्यू लेंगे तब इंटरव्यू लेंगे। जब उसको माइंड सेटिस्फाइड हो जाएगा एचआर को कि हाँ ये बंदा हमको रखने लायक मिल गया है, तो फिर आगे के राउंड में बुलाया जाए, जिससे कि आप एचआर का भी टाइम बचेगा, कंपनी का भी टाइम बचेगा, एचआर कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बचेगा, और एज वेल एज जॉब सीकर का भी टाइम बचेगा, जॉब सीकर्स का मेहनत कम लगेगा, वो ज्यादा से ज्यादा अपने काम के ऊपर जो प्रीवियस काम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज है, अगर मान लो किसी का इंटरव्यू स्किल्स कम है या स्पोकन इंग्लिश नहीं है, या ऐसा नहीं है, स्पोकन इंग्लिश मल्टीपल लैंग्वेजेस हम लोग लेके आने वाले हैं, जिसकी वजह जिसको कि हम लोग क्रैश कोर्स के तौर पे करके देंगे, जिसमें आपको एक हफ्ते का क्रैश कोर्स होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक हफ्ते के अंदर नहीं सीखा तो वो दूसरे हफ्ते नहीं करेगा, एक हफ्ते के अंदर नहीं सीखा तो वो फिर नए बैच में चला जाएगा और उसके साथ में फिर रिपीट करेगा क्रैश कोर्स। तो जिससे कि जब तक वो सीख नहीं जाता जब तक वो करता ही रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। दूसरा चीज है कि उसको इंटरव्यू स्किल्स नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इंटरव्यू स्किल्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, जिससे कि वो ऑनलाइन तो कर ही सकता है कभी भी, ऑफलाइन का भी हम लोग धीरे धीरे अरेंजमेंट कर रहे हैं। हर शहर के अंदर 2 से लेके 5 तक आपके पॉइंट बना रहे हैं। हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर के साथ, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ। उनका ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहता है। जो भी हमारे पास उनके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसके बीच में वो हमारे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दे, और हम लोग एक पुण्य काम में उनका सहयोग लेते हुए आगे का काम करते चले, जिससे कि हमारा भी कॉस्टिंग कम हो और उन जॉब सीकर्स का भी कॉस्टिंग कम हो, और कुछ एक्स्ट्रा इनकम इस सारे इंस्टीट्यूट को मिलता रहे। ठीक है। और कोई जिनका प्रॉब्लम? ओके दीपेंद्र सर, आपका प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है, ओके। एनीवन एल्स जिनका प्रॉब्लम हो जॉब ढूंढने में, चैलेंजेस हो? आस्था मैम कुछ बोलिए आप। हाँ जी सर। कुछ चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हो जॉब ढूंढने में? एक्चुअली सर मैं भी अभी जॉब में ही हूँ, एचआर एसोसिएट हूँ मैं, तो मेरे को कैंडिडेट सर्च करने में प्रॉब्लम आता है। मतलब अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, तो मेन प्रॉब्लम यही है। हाँ ठीक है, मैं आप
बताता हूँ। ठीक है, अभी और जॉब ढूंढने से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर ये आस्था मैम का भी आंसर देते जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जुड़ा है तो ऐसा नहीं कि चैलेंजेस पे ही बात करेंगे, लास्ट में हम उनकी भी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। ओके, जॉब ढूंढने से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस? चलो, आस्था मैम, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में हर वो एचआर को अपना प्लेटफॉर्म शेयर करने वाले हैं, जैसे चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम एचआर प्रोफेशनल। ओके, आप एचआर प्रोफेशनल हैं, जिंदगी भर आप हमारी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। सिर्फ 100 रुपीज वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी लगेगा। वो रजिस्ट्रेशन फी नहीं होता, वो हमारा लोगों का मेंबरशिप फी होता है। जब तक आप मेंबर नहीं बनेंगे, जब तक हम आपको अपना प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करेंगे। एक बार मेंबर बन गए, आप जैसे एक जॉब सीकर है वैसे ही आप भी मेंबर हैं। आप हर एक का डेटाबेस देख सकते हो। हाँ, खाली नंबर नहीं देखने को मिलेगा। नंबर जब आप किसी को सेलेक्ट कर लेंगे तब आपको उसका नंबर मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसका नंबर मिलेगा जिससे कि आप उसको सेलेक्ट करके उसको सही जगह, हमारा मेन मकसद है हर जॉब सीकर को नौकरी मिले। तो नौकरी अकेले के दम पे तो नहीं दे सकते ना, कंपनीज को भी आना पड़ेगा, जॉब एचआर को भी आना पड़ेगा और एचआर कंसल्टेंट को भी आना पड़ेगा। तो हर कोई एक प्लेटफॉर्म पे आके जॉब सीकर्स के लिए जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। तो मैं किसी के लिए भी चार्जेबल सिस्टम नहीं रखा हूं। आपको मेरे मेरे प्लेटफॉर्म से अगर लगे कि मैं 20,000 रुपया बचा लेती हूँ इस प्लेटफॉर्म से, तो आपका मन हो तो 5,000 रुपये डोनेशन दे देना, आपका मन हो तो 20,000 डोनेशन दे देना, आपका मन हो तो 50,000 डोनेशन दे देना, आपका मन हो तो मत देना। हाँ, आफ्टर ऑल एक एचआर और हमारा दोनों का एक ही काम है कि जॉब सीकर्स को जॉब प्रोवाइड हो, ठीक है। दूसरा चीज, हर वो एचआर को हम लोग जॉब लिस्टिंग के लिए भी दे रहे हैं, और जैसे ही जॉब लिस्टिंग करेंगे हमारे साइट पे जितना भी उस जॉब से रिलेटेड लड़के रहेंगे, हर लड़के आपको दिखने लगेंगे। जब तक आप जॉब पोस्ट नहीं करेंगे आपको लड़के नहीं दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे फिल्ट्रेशन लगा हुआ है। फिल्ट्रेशन, पावरफुल फिल्ट्रेशन, दैट मींस, अब मैं एक इंसिडेंट बताता हूं। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, एंजल इन्वेस्टर, हमारी उनके साथ बात हो रही थी इसी मसले पे, जो मसला आप बता रहे हैं कि यार अच्छे लड़के नहीं मिलते हैं, काम के लड़के नहीं मिलते हैं। तो लिंक्डइन पे भाई साहब ने पोस्ट किया, क्या पोस्ट किया कि आई अच्छे बंदे नहीं मिलते हैं आपको जॉब के लिए, आप फिल्ट्रेशन पे बात करें तो
तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिल्ट्रेशन जो है, पावरफुल फिल्ट्रेशन लगा के दे रहे हैं। कंपनीज को ये बताना होगा कि किस टाइप के लड़के चाहिए आपको, किस टाइप के, उसी टाइप के लड़के को वो वैकेंसी दिखेगी। हर को हर वैकेंसी नहीं दिखेगी। आप चपरासी का नौकरी के लिए कैपेबल नहीं है तो आपको चपरासी की नौकरी नहीं दिखेगी। अननेसेसरी चपरासी की नौकरी क्यों दिखाता है? कोई भी ऐसा साइट पर जाओ, आपके काम का कम दिखेगा और ज्यादातर आपको बेकार के चीजें दिखेगी जिसका कि कोई वैल्यू नहीं। तो जब आप एज ए जॉब सीकर आप प्रोफाइल बनाते हो, उसी प्रोफाइल से मैच करता हुआ ही जॉब सीकर्स को दिखेगा। एज ए एचआर आप जो जॉब पोस्ट करते हो उसी से रिलेटेड कैंडिडेट दिखेंगे आपको, दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं दिखेगा। यानी आप किसी को, वेब डिजाइनर को हायर करना चाहते हो और कोई भी आके वेब डिजाइनर पे अप्लाई कर दिया, एचआर का भी टाइम वेस्ट होता है, ये नहीं कोई समझता। तो हम ऐसा फिल्ट्रेशन लेके आ रहे हैं ना, तो हम एचआर को परेशान। तो आस्था मैम, यू आर सर। हेलो। यस सर, यस सर। हेलो, हेलो। और कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है तो बताइए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, मैं बताने के लिए तैयार हूं। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, आप और कौन कौन से कोर्सेज या क्या क्या मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर ला रहे हैं, थोड़ा बताइए ना। और देखिए, हम लोग सिर्फ स्पोकन इंग्लिश लेके आ रहे हैं और दूसरा पर्सनल मतलब आपका इंटरव्यू स्किल्स की ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। दो तो अभी लेके आ रहे हैं, ठीक है। बट लैंग्वेज कोर्सेज बहुत सारे, क्योंकि हम लोग है ना, मतलब इंटरनेशनल ये प्रोजेक्ट है। अभी फिलहाल सिर्फ इंडिया में काम करेंगे 6 महीना तक। 6 महीना के बाद हम लोग आउट ऑफ इंडिया भी जाएंगे इसी प्रोजेक्ट को लेके। तो इससे क्या होगा कि इंडिया के लोगों का भी बाहर जाने का रास्ता खुल जाएगा और बाहर के लोगों को भी इंडिया में आने का रास्ता खुल जाएगा। तो आप किधर भी, जहां पे भी आप कैपेबल हो, जिस पोजीशंस के लिए आप वहां पे जा सकते हो। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि आपको लोकल लैंग्वेज एज वेल एज फॉरेन लैंग्वेज की क्रैश कोर्सेज जो आपके जॉब पाने में आसानी कर दे, हम वो चीज लेके आएंगे। और वो भी सिर्फ 100 रुपीज में और सिर्फ 6 डेज का लेके आएंगे, जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और मतलब जॉब पाने में आसानी हो जाए। फ्यूचर में और भी कुछ सजेशंस आएंगे मेंबर्स के तरफ से तो विल गो फॉर इट। और कुछ? विजय सर, आपने कुछ पूछा नहीं। ओके, तो हम आज का सेशन समाप्त करें। इसी आपके कैरियर वाले पेज के ऊपर ही प्रोवाइड होगा ना सर? कैरियर वाले पेज, देखिए हम लोग का जो वेबसाइट है अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप सोशल मीडिया हर एक जगह पे आप कैरियर समाधान ढूंढेंगे, सब जगह पे में हम लोग मिल जाएंगे। डेली के अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है।
और रही बात आपको पर्सनलाइज सर्विस हम लोग देते हैं, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं रहता है, ठीक है। जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी मैं आपका पीछा ही नहीं छोड़ूंगा, और नौकरी मिल भी जाएगी तो भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। सर वो क्योंकि ज्वाइन हम कैसे लोग करना होगा? 100 रुपीज पे कैसे करना होगा सर? कोई लिंक वगैरह है उसका? अभी स्टार्ट है या अंडर अरे कंस्ट्रक्शन बस अभी सारे प्रोग्राम अंडर कंस्ट्रक्शन है, विल स्टार्ट विद इन ए वीक और सर 10 नेटवर्क days। रिलेटेड, सर नेटवर्क रिलेटेड कोई भी इशू आए ना सर, आप मुझे बता सकते हैं सर, आई विल हेल्प यू। और आपका फर्स्ट ये जो नेटवर्क का इशू है ना, इसको तो रिजॉल्व अभी अपन कर सकते हैं सर, इसको बड़ा इशू नहीं है। देखिए अभी क्या है कि एज ए फाउंडर हम लोग अभी सारे स्टेट में घूमने वाले हैं, और हर स्टेट में जाके गवर्नमेंट को अपना एप्लीकेशन देने वाले हैं कि वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग, इफ यू वांट सपोर्ट अस, इफ यू डोंट वांट छोड़ दीजिए, ठीक है। तो लेट्स अभी चालू ही रहेगा, तो बहुत जल्दी आपको हम लोग मिल जाएंगे आपको लाइव, ठीक है। और सर हेलो, हाँ बोलिए ना। गाइस एक बार आप लोग इस सेशन का एक रिव्यू दे दो प्लीज, कैसा लगा आपको एंड एक एक करके। दीपेंद्र, आस्था मैम एंड विजय, आप एक फीडबैक दे दो, यू लाइक द सेशन और नॉट, आपको कैसा लगा सुन के हमारे सेशन में एंड ऑल, आपको जो भी मन में आ रहा है आप बोल दो। ओके सर, मैं बोलती हूँ सेशन बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँगी आपके साथ जो भी चीज़ें होंगी, और बहुत अच्छा लगा सेशन अटेंड करके। थैंक यू मैम। तो सैम जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, मैम बहुत कुछ सीखने मिला मुझे भी इधर, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, और मैं कंटिन्यू करूंगा सर आपके साथ, और मैं चाहता हूं कि अपन जुड़े रहें इसी तरीके से, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके जो भी प्रॉब्लम्स आता है आप सॉल्व करते रहें, और हम नई नई चीजें डिस्कस करते रहें। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू दीपेंद्र। विजय कुमार, विजय। थैंक यू दीपेंद्र सर। ओके, तो यू गाइस कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, जहाँ पे हम लोग डीएम से या फिर डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं वन बाय वन, और जो भी इश्यूज होगा वी कैन सॉल्व इट देयर। ओके थैंक यू। ओके, आस्था मैम यू कैन आल्सो कनेक्ट टू अस, विजय आप भी कनेक्ट कर सकते हो, और कोई भी इश्यूज होगा वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके ओके देन, इट वाज नाइस हैविंग अ सेशन विद यू गाइस, होपिंग टू मीट यू गाइस, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। राज सर कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट कुछ बोलना है? बाय। आस्था मैम, यू कैन कनेक्ट टू अस इन दिस आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, हम लोग उधर डिस्कस कर सकते हैं। ओके मैम, श्योर सर। ओके।